27 जनवरी 2025 शेयर बाजार पूरी तरीके से धराशायी हो गया है। इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ गई हैं और सिंगल डे में इन्वेस्टर्स ने 10 लाख करोड़ का नुकसान किया है। अब हर कोई सिर्फ यही रिसर्च कर रहा है कि शेयर बाजार क्यों गिर रहा है। देखो क्यों गिर रहा है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस आपको इस समय सुनने को और पढ़ने को मिल जाएंगे, जिसमें से एक रीजन है रुपया कमजोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। एक रीजन है ट्रंप साहब नई पॉलिसीज लाएंगे जिसकी वजह से केवल अमेरिका को फायदा होगा, अदर कंट्रीज को प्रॉब्लम हो सकती है। और रीजंस ढूंढोगे तो कुछ लोग कहेंगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे हो गए थे, अभी वो एडजस्ट हो रहे हैं। और रीजंस ढूंढोगे तो बजट में कुछ नहीं आ रहा है। और रीजंस ढूंढोगे तो इकोनॉमी में थोड़ा सा सुस्ती देखने को मिल रही है, या फिर आप कह सकते हो कि हल्कापन देखने को मिल रहा है। लेकिन एक्चुअली में फैक्ट केवल एक ही है, और वो फैक्ट है FIIs की लगातार बिकवाली। दोस्तों एक वीडियो भी वायरल हो रही है FM फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की, जिसमें वो क्लियरली कह रही हैं कि अब भारत का रिटेल निवेशक बहुत मजबूत हो चुका है, अब हमें किसी FIIs और FPI के निवेश की जरूरत नहीं है देश में। तो काफी सारे लोग कह रहे हैं कि प्लीज एक बार माफी मांग लो वरना पूरा शेयर बाजार धराशायी हो जाएगा। तो अब इस समय एज अ इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, इसी के बारे में मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। और ये जो फॉल चल रहा है, फ्री फॉल चल रहा है, ये कब तक और चलेगा, चलिए समझते हैं एक एक करके सारी चीजों को। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों ये गिरावट मेरी नजरों में जो हो रही है वो एक ही कारण से हो रही है, वो है सेलिंग सेलिंग सेलिंग। चाहे वो FIIs की हो या फिर रिटेल की हो, पूरी तरीके से फुल फ्लेज सेलिंग का ही प्रेशर देखने को मिल रहा है हम सभी को। मैं एक डेटा आपको बताना चाहूंगा FIIs का, ये लगातार कंटिन्यू बेसिस पे सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन DIIs लगातार उतना खरीद भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बाजार गिर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अब रिटेल निवेशक पैसा नहीं बना पा रहा है और वो भी सेलिंग पे उतर आया है। और रिटेल निवेशक की पावर दोस्तों बहुत ज्यादा है इस समय मार्केट में। 2020 में जब कोविड आया था तो भारत में लगभग 3 करोड़ डीमेट अकाउंट थे, और 2020 से लेकर 2025 यानी करंट सिचुएशन तक 4 साल के अंदर 15 करोड़ डीमेट अकाउंट हो गए हैं। इनफैक्ट 17 करोड़ का आंकड़ा हमने क्रॉस कर दिया है आई थिंक। यानी कि आपने देखा ये मल्टीफोल्ड डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं। अब ऑब्वियस है जब कोई डीमेट अकाउंट ओपन करेगा तो वो कैश लेकर आएगा, बेच तो सकता नहीं है, पहले उसे खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो उसने मार्केट में इन्फ्यूज करा और उसने टाइम टू टाइम पैसा बनाया 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 बनाया। लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया जब पैसा वो छोड़ रहा है, गंवा रहा है, तो उस पर बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने तो कभी सेलिंग देखी नहीं, उन्होंने कभी मंदी देखी नहीं। बीच बीच में छोटी मोटी गिरावट आई थी, लाइक रशिया यूक्रेन की जब वॉर हुई थी तो 2 दिन गिरा था बाजार। इस तरीके से अमेरिका में रिसेशन की बात चली थी तब भी थोड़ा बहुत गिरा था बाजार, लेकिन कभी बड़ा सेल ऑफ, टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन बड़ी देखी ही नहीं। अब ये फर्स्ट टाइम दिख रही है तो डर लगने लगा है और वो सेलिंग करवा रहा है। अदरवाइज अगर मैं डेटा आपके साथ शेयर करूं दोस्तों, तो एक तरफ मैं आपके सामने DIIs का डेटा रख रहा हूं और एक तरफ आपके सामने FIIs का डेटा रख रहा हूं। ये मंथली बेसिस पे डेटा है दोस्तों। अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी टिल नाउ के डेटा की बात करूं तो FIIs का सेलिंग फिगर स्क्रीन पे है। अब इसी के सामने मैं कंपैरिजन के लिए DIIs का बाइंग फिगर रखता हूं, तो ये डेटा कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं है कि FIIs बहुत एक्सेसिव बेचते हुए दिखे और DIIs उतना खरीद ही नहीं पाए। आप दोनों को मैच कर लीजिए, दोनों इक्वल अमाउंट में दिख जाएंगे। इनफैक्ट DIIs हल्का सा ज्यादा ही खरीदते हुए दिखे हैं, बट उसके बावजूद बाजार आपका टूट गया। तो ये तीसरा कौन बेच रहा है? ये तीसरा बेच रहा है रिटेल निवेशक। ये डेटा से प्रूव होता है। जनवरी की बात करें दोस्तों तो DIIs ने 66,944 करोड़ की बाइंग करी है। ये आज का मिला के नहीं है, आज का हटा के है। और FIIs की बात करें अगर तो इन्होंने 69,000 करोड़ की सेलिंग करी है। 2-2.5 हजार करोड़ का ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है FII और DIIs की सेलिंग में। बट उसके बावजूद बाजार आपका जनवरी में बहुत हैवी फॉल हुआ है। क्यों? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर अब हिम्मत हार गया है। तो ये सारी की सारी सेलिंग दोस्तों 2 कारण से है। एक रिटेल निवेशक की सेलिंग और दूसरा मार्केट में बायर नहीं है कोई, और डिमांड और सप्लाई की वजह से शेयर बाजार टूटता जा रहा है। अब इसमें हमें करना क्या है? ये ऑब्वियस है, कोई फाइनेंशियल या फंडामेंटल रीजन नहीं है, ये कोई वैलिड रीजन नहीं है कि डिमांड और सप्लाई मार्केट को गिरा दे। अगर गिरा रही है तो ये वापस जरूर बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रिटेल बहुत इमोशनल है। जब बाजार में वापस से बाइंग बनेगी, बाइंग बन जाएगी ऐसे, FIIs थोड़ा सा खरीदना शुरू कर दें, DIIs खरीद रहे हैं, वो बाजार शूट करेगा। जब शूट करेगा तो जो रिटेल इन्वेस्टर अभी बेच रहा है ये वापस से खरीदेगा कि बाजार बढ़ने वाला है, और इस तरीके से रिटेल निवेशक की वापसी हो जाएगी मार्केट में। और जैसे ही वापसी होगी बाजार वापस बढ़ जाएगा। तो आपको सिर्फ अपने सौदे को पकड़ कर रखना है, सिर्फ ये करना है। ये करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपने कर लिया तो मैक्सिमम 3 महीने और ये पैनिक दर्द दिख सकता है और फिर खत्म। आप खुद सोचो, डेली बेसिस पे इंडेक्स 3% 4% नहीं टूट सकता है।
डेली का खेल बन गया है ये आजकल। अगर ऐसे ही हुआ तो बाजार खत्म हो जाएगा। बाजार खत्म होने का मतलब है इकोनॉमी खत्म, जो कि नहीं होगा। और जिस हिसाब से बाजार टूट रहा है, गवर्नमेंट की आंखें खुलनी चाहिए और इस बार बजट में डेफिनेटली एफआईआईस के लिए कुछ आना चाहिए। हमारे लिए आए ना आए चलेगा, लेकिन एफआईआईस के लिए आना चाहिए। मार्केट पे ज्यादा टैक्सेस लगाओगे तो इस तरीके का दर्द तो देखना पड़ेगा। ये क्लियर कट हमें दिख रहा है इस समय। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप अपनी पोजीशन में बने रहोगे, होल्ड करोगे और समय दोगे बाजार को। अगर पॉसिबल हो तो इस गिरावट में हल्का फुल्का एक्यूमुलेट भी करना अच्छे स्टॉक्स को। काफी स्टॉक्स काफी अच्छे भाव पे भी आ गए हैं, और कौन से स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकते हो, कौन से अच्छे हो रहे हैं, इसके ऊपर भी हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, बट समय के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।